पाठ 7 सर्वनाम। प्रोनाउन। मैं से हम, तू से तुम, तुमसे आप कहना अच्छा लगता है। मुझे संज्ञा से ज्यादा सर्वनाम अच्छा लगता है। तेरी तू जाने, मेरी मैं जानूं, अखरता है मुझे। हम दोनों एक दूसरे को जाने तो अच्छा लगा है। मुझे संज्ञा से ज्यादा सर्वनाम अच्छा लगता है। लेखिका कविता खाडिया। बच्चों, इस कविता में मैं, हम, तू, तुम, आप, मुझे, तेरी, मेरी, हम दोनों शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराना न पड़े, इसलिए उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों का ही प्रकार्य फंक्शन करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम तथा इन दोनों के सभी रूप जैसे मेरा, मैंने, हमारा, हमें आदि, इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप तथा इन तीनों के सभी रूप जैसे तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपने आदि, इनका प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने वाले के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष, वह, वे तथा इन दोनों के सभी रूप जैसे उसका, उसे, उनका, उन्हें आदि, इनका प्रयोग वक्ता द्वारा अन्य सभी अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। मैं खाना खा चुका हूँ। उत्तम पुरुष, तुम ठीक से पढ़ाई करो। मध्यम पुरुष, वह अच्छा गाना गाता है। अन्य पुरुष। कुछ और जाने। सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार नहीं बदलते। इनके सभी रूप स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, ये तथा वह, वे आदि। यह पुस्तक की ओर इशारा करते हुए किसकी पुस्तक है? यह लड़के की ओर इशारा करते हुए मेरा भाई है। वे खिलौनों की ओर इशारा करते हुए मेरे खिलौने हैं। ध्यान रखिए, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, वे बोलने वाले वक्ता के सामने उपस्थित रहती हैं। यह या ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निकट की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए तथा वह या वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए। कोई तो मेरे साथ चलो, दूध में कुछ गिर गया है, किसी ने मुझे आवाज दी। ऊपर के वाक्यों में आए कोई, कुछ, किसी ने अनिश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम पोजेसिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका, जो, वो आदि। जिसने बोया उसने काटा, जिसे खुला आसमान पसंद है उसे धरती का क्या मोह, जो पढ़ेगा सो फल पाएगा। ध्यान रखिए, संबंधवाचक सर्वनाम 2 वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्वेश्चनेटिव प्रोनाउन। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है,
तब उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा या कौन सी वस्तु के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे पिताजी कौन हैं? आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? आज मीठे में क्या है? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि। सबको अपना काम खुद करना चाहिए। वह अपने आप साइकिल नहीं सीख सकता। तुम स्वयं एक कहानी लिखो। हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सो, जो वो, जिसे उसे संबंधवाचक सर्वनाम, कौन क्या किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्वयं खुद अपने आप निजवाचक सर्वनाम।